अगर आपकी कमर एक्सरे के अकॉर्डिंग टेढ़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तंगी महसूस होती है और आपकी पूरी की पूरी बैक में दर्द महसूस होता है और ज़्यादा सा चलने की वजह से आपका सांस फूलने लग जाता है, तो इसे हम स्कोलियोसिस का नाम देते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। इसे हम स्कोलियोसिस पोस्चर का नाम देते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड करूंगा जिससे आपका स्कोलियोसिस का पोस्चर जोन सा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं जो कि स्कोलियोसिस के पोस्चर को ठीक करेंगी। सेकंड वीडियो जोन सी होगी वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए होगी, जो मसल वीक हो चुके हैं उनको स्ट्रेंथ आउट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कोलियोसिस को डायग्नोज करने के लिए आपने करना ये है कि आपने मार्कर ले लेना है और 1 बाय 1 जो आपका स्पाइनस प्रोसेस है इसको पैल्पेट करते हुए मार्क आउट करते जाना है। देख लीजिए, अगर आपकी स्पाइन इस तरह ही नॉर्मल स्ट्रेट अलाइनमेंट में आ रही है तो समझ लें आपका स्कोलियोटिक पोस्चर नहीं है। मगर यह है कि आपकी स्पाइन कुछ इस तरीके से घूमने लग जाती है तो इसे हम स्कोलियोटिक पोस्चर कहते हैं। अब होता यह है कि आपकी जो सी बाहर वाली साइड है जो बाहर की तरफ घूम रही है इसे हम कन्वेक्स साइड कहते हैं, और जो अंदर वाली साइड होती है उसे हम कनकेव साइड कहते हैं। इसे हम केव से भी याद कर सकते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि जो से आपके कनकेव साइड के मसल हैं वो वीक हो जाते हैं और वो अपना काम करना प्रॉपरली छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है उनकी मस्कुलर परफॉर्मेंस में। तो हमने इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है और जो से हमारी कन्वेक्स साइड है वो हमारे वीक और टाइट मसल हो चुके होते हैं, हमने इनको स्ट्रेंथ आउट करना है। तो जो से हमारे मसल इम्बैलेंसेस मतलब इम्पेयर्ड मसल होने की वजह से मसल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा कनकेव एरिया आ रहा है, इसको हम स्ट्रेच आउट करेंगे। बेसिकली मैं आपको राइट साइड के कनकेव एरिया की वीडियो बनाऊंगा और अगर किसी का लेफ्ट साइड का कनकेव एरिया है तो उसने बिल्कुल ऑपोजिट एक्सरसाइजेस कर लेनी है। हम स्कोलियोसिस को दूसरे तरीके से भी डायग्नोज कर सकते हैं जिसे हम एडम साइन कहते हैं। होता यह है कि आपका जो सा कन्वेक्स एरिया है वो पोस्टीरियर साइड से रिब वाला एरिया ऊपर की तरफ उठ जाता है। एडम साइन होता यह है कि आपने अपने हाथों के बल आगे की तरफ झुकना है। जैसे ही आप आगे की तरफ झुकेंगे तो आपका जो सा ये वाला एरिया ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा जैसे ये, और जो सा कनकेव एरिया है वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। ये बेसिकली आपका रिब हम्प है जिसकी वजह से आपका पोस्टीरियर साइड जो सा वो ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाता है। एज इट इज़ आपका जो सा फ्रंट साइड ऑफ द चेस्ट है इसमें होता यह है कि आपका जो सा बैक साइड कनकेव एरिया था वो आपका आगे से चेस्ट का ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, मतलब इंटीरियरली वो हम्प बन जाता है। तो हमने बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है कनकेव एरिया की और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है कन्वेक्स एरिया की। अब जबकि स्कोलियोसिस दो तरह का होता है, एक सी शेप होता है और एक एस शेप होता है। सी शेप में होता यह है कि सिर्फ अगर एक कर्व बने तो हम इसे सी शेप कर्व कहते हैं, और अगर दो कर्व बने मतलब थोरेसिक और लंबर में, क्योंकि ये लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन है तो इसे हम एस शेप कर्व कहेंगे। तो बेसिकली मैं राइट कन्वेक्स और लेफ्ट कन्वेक्स को हम ट्रीट करते हुए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस गाइड करूंगा। तो अगर आपका ये पोस्चर डिफरेंट है, मतलब लेफ्ट कन्वेक्स है और राइट कनकेव है लंबर का, तो उसमें हम ऑपोजिट एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइजेस हमने कनकेव एरिया को स्ट्रेच करना था। तो मेरा राइट स्कोलियोटिक पोस्चर है तो मैं अपने लेफ्ट कनकेव एरिया को स्ट्रेच करूंगा। इसमें करना ये है कि आपने अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ उठाना है और अपने आर्म को राइट साइड की तरफ मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। ये करने से आपको इधर डीप सा स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है
और इसके टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे आपका जो सा है कनकेव एरिया अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसके साथ कोई एंकल वेट या पानी की बोतल जो 1 kg के है उसके साथ भी अगर यूज़ करेंगे तो इससे भी आपको ये वाला एरिया स्ट्रेच फील होगा, जो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ये तो हो गया सिटिंग पोजीशन में आपका स्ट्रेचिंग करने का तरीका। सेकंड ये कि आप इसको लाइंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। लाइंग पोजीशन में हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपने सीधा लेट जाना है, अपने दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ उठा लेना है और उठाने के बाद आपने इसको राइट साइड की तरफ बेंड करना है। जब आप राइट साइड पर इस तरीके से बेंड आउट करेंगे तो आपको इस जगह पे स्ट्रेच आउट फील होगा। ये बेसिकली कनकेव एरिया का स्कोलियोसिस का स्ट्रेच है। आपने इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके भी टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे आपका जो सा है स्पाइन नॉर्मल अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगी। थर्ड स्ट्रेच आप ये कर सकते हैं कि आपने सिटिंग पोजीशन में आ जाना है कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप सिटिंग पोजीशन में आएंगे आपने अपने दोनों आर्म्स को राइट साइड की तरफ मूव करना है जितना आपसे इजीली हो सकता है। जब आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो इस साइड पे बिल्कुल इस जगह पे आपको स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को भी आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं, जो कि आपके कनकेव एरिया को रिलैक्स करेगा और आपकी स्पाइन को अलाइनमेंट में हेल्प आउट करेगा। ऐसे ही आप इसको प्रोन पोजीशन जिसे हम कहते हैं कि उल्टा लेट जाने में भी कर सकते हैं। अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेट किया और राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो इधर आपको स्ट्रेच आउट फील होना शुरू हो जाएगा। इस फॉर्म को भी आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए इसके टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं। ये तो हो गए थोरेसिक के स्ट्रेचेस कनकेव एरिया के। अब हमने जो सा है लंबर एरिया का स्ट्रेच करना है। अब लंबर का लेफ्ट साइड पे कन्वेक्सिटी थी तो हमने राइट साइड के कनकेव एरिया को स्ट्रेच आउट करेंगे। अब हमने करना ये है कि अब हमने क्वाड्रेटस लंबोरम का स्ट्रेच देना है, जो कि आपका बैक का एक पट्टा है। हमने करना ये है कि अपने लेफ्ट आर्म को कुछ इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल अपने शोल्डर के नेक के 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। देन हम अपने राइट आर्म को बिल्कुल अपने हेड पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। ये करने के बाद हमने अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करना है जस्ट लाइक दैट। ये करने के बाद आपने अपनी हेड को डाउनवर्ड की तरफ प्रेस करना है। जैसे आप साइड बेंडिंग की तरफ जाएंगे तो इससे आपको इधर स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को भी आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेने हैं और इसके भी टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं, जो आपके स्पाइन को अलाइनमेंट में हेल्प आउट करेगा। अब होता यह है कि जैसे ही आप स्पाइन को अलाइन करना शुरू करते हैं, इसके साथ आपने लोअर एक्सट्रीमिटी को भी देखना होता है कि क्या मेरी लोअर एक्सट्रीमिटी भी इफेक्ट डाल रही है। जी बिल्कुल, लोअर एक्सट्रीमिटी भी आपकी स्पाइन पे इफेक्ट डालती है। इसमें होता यह है कि आपका जो सा ऑपोजिट साइड ऑफ द थाई है कनकेव एरिया के, वो टाइटनेस में चले जाना शुरू हो जाता है, जिसमें आपका हिप फ्लेक्सर और आपके थाई के मसल हैं जो हमारे इलियोसोस और हमारे क्वाड्स मसल हैं। तो हमने इनको भी स्ट्रेच आउट कर लेना है। इनको स्ट्रेच आउट करने के लिए आप प्रोन पोजीशन में भी आ सकते हैं। प्रोन पोजीशन में आने के बाद आपने अपनी लेफ्ट लेग को बेंड कर लेना है, तो इससे भी आपको क्वाड्स का स्ट्रेच आ जाएगा। इस पोजीशन को भी आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके भी टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं, तो इससे आपका क्वाड का मसल स्ट्रेच आउट हो जाएगा। इस पोजीशन को आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने हाफ नीलिंग पोजीशन में आ जाना है। हाफ नीलिंग पोजीशन में आने के बाद आपने अपनी फुट को इस तरह बेंड करने के बाद आपने अपने राइट नी को आगे की तरफ मूव करना है। ये जब आप करेंगे तो इससे आपको क्वाड्स और इलियोसोस में स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को भी आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है, तो इससे आपका जो सा है इलियोसोस का मसल और क्वाड का मसल भी रिलैक्स हो जाएगा। ये तो थी हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पे करनी है। ये हमारा था वीडियो का फर्स्ट पार्ट।
सेकंड पार्ट कौन सा होगा, वो इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के होगा, जो आपके स्कोलियोटिक पोस्चर को हेल्प आउट करेगा इन नॉर्मल अलाइनमेंट। तो थैंक you so much for watching this video. For further solutions, stay connected.